हाय दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्टॉक मार्केट का दोस्त के अंदर। मैं आपका दोस्त आपको जो बिगिनर है उनके लिए ये वीडियो है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना है तो आपको मैं जो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ों पर अगर फोकस करेंगे तो मार्केट से पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर इन बातों को अवॉइड करेंगे तो आपको डूबने से भी कोई बचा नहीं सकता। यह 100% है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसीलिए मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर गौर से उसको एक बार लिख लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए। लिख लेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर कुछ गलती आप करना चाहेंगे तो आप इन चीज़ों को देखकर याद आ जाएगा कि नहीं नहीं, ये काम हमको करना नहीं है। फर्स्ट चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर आपका एकदम फोकस होना चाहिए कि लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। बहुत से लोग मार्केट में आ तो जाते हैं, पैसा उनके पास रहता नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि बस हम भी करोड़पति बन जाएंगे, हम भी लखपति बन जाएंगे। जो स्टॉक में हम पैसा डालेंगे बस वो आज से ही चलना चालू हो जाएगा और हमको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बस इस नियत से जो लोग आते हैं वो मार्केट में फंसते हैं। तो सबसे पहले लोन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लोन एक ये ऐसा है, मार्केट में कोई थंब रूल नहीं है कि आपने जिस दिन पैसा डाला और दूसरे दिन से ही आपका स्टॉक बस ऊपर ही ऊपर भागने लग गया। क्या पता जिस दिन आपने डाला वहाँ से ही उसका गिरना चालू हो जाए। आपने सपोज़ 1 लाख रुपए लिया और स्टॉक मार्केट में डाल दिया, और मार्केट में डालने के बाद उस दिन से वो स्टॉक गिरना चालू हो गया और आपको पता नहीं है। अगर आपने एक स्मॉल कैप या एक पेनी स्टॉक में अगर पैसा डाल दिया, पेनी स्टॉक का जो रूल है, अगर ये गिरना चालू हुआ तो ये पंप और डंप इसके अंदर बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो रहती है इसकी बहुत छोटी रहती है। 100 करोड़, 70 करोड़, 50 करोड़, इसके अंदर पंप और डंप का गेम चलता है। ये आपको नहीं समझेगा। आपने डाला पैसे, आपको शेयर बहुत सारे मिल गए, 1 रुपये का शेयर, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, आपको हिसाब से आपकी क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएंगी। आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के पीछे भागना है हमको। तो अगर लोन लेके डाल दिया और वो आपका 1 लाख रुपया, अगर सपोज़ मानो कि वो पेनी स्टॉक गिर गया नीचे और वो 70-80% नीचे गिर गया, तो आप क्या करेंगे? आप तो सीधे भाग जाएंगे। वो लोन का बर्डन आंख पे रहेगा। 15-20% जो भी आप इंटरेस्ट से वो पैसा लेंगे, 17, अगर पर्सनल भी लिया आपने तो 17-18-16% के आसपास आता। वो बर्डन, ये पैसे आपके जीरो जाएंगे। आपको घर से सामान बेच के या आपको बहुत तकलीफ होगी, फाइनेंशियली बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए सबसे पहले मार्केट में आए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं लोन की। जितना पैसा है उतने ही पैसों से स्टार्ट करो, और जो पैसा ज़रूरत का नहीं है, हमारे घर के खर्चे, बिजली, लाइट बिल, फूड, जो भी सब हमारे घर का है, उसके अंदर सब होने के बाद जो हमको पैसा बच रहा है वही पैसा जो लगने वाला नहीं है। इमरजेंसी का भी पैसा आपको निकाल के रखना पड़ेगा। कुछ इमरजेंसी आ जाए, अगर आपने कोई पॉलिसी नहीं ली है, दवा खाने का काम आ जाए, लेकिन आपको अपने वो इमरजेंसी का फंड डाल दिया 20-30 हज़ार रुपये, और इमरजेंसी में ऐसा ना हो आपके साथ कभी। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, लेकिन अगर आ गया वैसा काम तो आप कहाँ जाएंगे? कोई वो टाइम पे पैसे देता नहीं। एक बात याद रख लो, ये ज़िंदगी का रूल है, वो मुसीबत के टाइम में कोई काम में नहीं आता। इसलिए इमरजेंसी फंड आपका एक तरफ होना और वो भी इसके अंदर नहीं होना। सब आपका खर्च जाने के बाद, इमरजेंसी फंड जाने के बाद आपको लगता है कि मेरे महीने के 2,000 रुपये बच रहे हैं, वो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी आपसे बच रहे, 1,000 रुपये क्यों ना बच रहे, 500 क्यों ना बच रहे, 500 ही चालू करो। बस मार्केट में आए तो ये एक थंब रूल याद रख लो, क्या लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करने का नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सेकंड रूल आप जान लो। सेकंड रूल क्या है? क्योंकि अगर आप ये पूरे, अगर आप जो मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, अगर ये आप याद दिमाग में अगर इसको बैठा लेंगे तो आप मार्केट में टिकेंगे भी, और मार्केट से पैसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इन चीज़ों का पर ध्यान देंगे
तो आप मार्केट से बिल्कुल 100% पैसा बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। मार्केट में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर अगर आप टिक गए और आपने बरोबर सिस्टमेटिक काम किया तो मार्केट से पैसा बनता है। दूसरा दोस्तों, दूसरी बात है पेनी स्टॉक। आप मार्केट में आते हैं और मार्केट में आने के बाद 1 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में जो स्टॉक है, आदमी उसी को ही लेने के लिए सोचता है, क्योंकि उसको क्वांटिटी ज़्यादा आती है। उसको क्वांटिटी ज़्यादा आने की वजह से वो हर इंसान ये सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी आ जाए, लेकिन क्वांटिटी मायने नहीं रखती स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर क्वालिटी मायने रखती है। क्वालिटी, जो स्टॉक में अगर कोई दम ना होगा तो वो कोई काम का नहीं। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं होगा और आपने उसके शेयर ले लिए तो वो कोई फ़ायदा नहीं उसमें, क्योंकि कंपनी ग्रो नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा, सेल्स नहीं है, वो कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं है वो कंपनी का, और आप किस तरह से पैसा कमाएंगे। सेल्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक शेयर भी प्राइस भी बढ़ेगा। तो आपको एक बात याद रखना है कि अगर शेयर मार्केट में एंटर करना है तो सबसे पहले पेनी स्टॉक को अवॉइड करना है। सबसे पहले पेनी स्टॉक को अवॉइड करना है। पेनी स्टॉक का नाम भी नहीं लेना है अगर आपको मार्केट में टिकना और मार्केट से पैसे बनाना है। ये थंब रूल है। पहले शुरुआत में तो नहीं, अगर आपको मालूमात हो गई है, फिर आपकी नज़र में कोई स्टॉक जिसका फ्यूचर है, तो फिर वहाँ थोड़ी सी एक छोटे से अमाउंट के साथ में घुसना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वहाँ 1-2 लाख रुपए लगा दिया। इतने पैसे लगाना पड़ते हैं कि अगर कल के दिन वो ज़ीरो भी हो गए तो हमको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आने होना। अगर कल को जो आपने जो पैसा लगाया, सपोज़ मानो अगर 5,000 रुपये आपने लगाया, तो 5,000 रुपये अगर वो ज़ीरो भी हो गए तो हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर हमको एक रद्दी भर भी प्रॉब्लम नहीं होना। एक रद्दी के माने जो पेपर हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है, उसकी कोई रद्दी का जो पैसे आता है हम उसको इस दिमाग में भी रखते हैं क्या? नहीं रखते, क्योंकि मालूम है वो कोई इतने मायने नहीं रखते। तो उस तरह के पैसे ही इसमें डालना पड़ते हैं। तीसरी बात दोस्तों, तीसरी बात भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये बात भी अगर ध्यान रखेंगे आप तो मार्केट में आपको टिकने का और अच्छे ग्रोथ के साथ पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मार्केट में नए हैं और आपको पैसा बनाना है तो आपको स्टॉक से बचना चाहिए। शुरुआती दिनों की बात बता रहा हूँ आपको, स्टॉक से बचना चाहिए। आपको डायरेक्ट स्टॉक के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। जब तक आपको मार्केट नहीं पता है, मार्केट के बारे में, कंपनियों के बारे में नहीं पता है, आपको स्टॉक से बचना चाहिए। डायरेक्ट स्टॉक में रेफर नहीं करना, म्हणजे आपको नहीं बता सकता कि भाई डायरेक्ट स्टॉक में जाके ये करो। आपने सबसे पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड का जो फंडा है, इसके अंदर बड़े बड़े फंड मैनेजर रहते हैं जो हमसे कोई मिनिमम फीस लेते हैं, 1%, किसकी 1.5% किसके, लेकिन वो इस पूरे हमारे जो वो स्टॉक हमारे लिए ख़रीदते हैं, वो एक पोर्टफोलियो रहता है उनका, और उसके ऊपर उनकी डीप रिसर्च रहती है कि कौन सा सेक्टर कब चलने वाला है, कौन सा सेक्टर का डाउनग्रेड है, कौन सा सेक्टर अब आने वाले दिनों में ऊपर जाने वाला है। तो वो हिसाब से उनकी रिसर्च टीम रहती है, वो रिसर्च करके और स्टॉक खरीदते हैं। तो इसलिए अगर आप बिगिनर है और आपको स्टार्ट करना ही है तो मैं आपको रेफ़र करता हूँ कि 500-1000 रुपये की एक SIP चालू करिए। अगर आपने ये साल भर 2 साल भर अगर SIP की तो आप धीरे धीरे मालूमात भी लेते रहेंगे और आपको जो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट क्या काम करता है, वो एक साइड से आपको सीखना भी पड़ेगा। जब तक का आप SIP करते रहेंगे, SIP के अंदर आपको सब कोई टेंशन लेने का काम नहीं है। सब फंड मैनेजर उसको मैनेज करते हैं और कब उनके पोर्टफोलियो से कौन सा स्टॉक ख़राब है, ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है, कब बाहर निकालना है, कब न्यू स्टॉक को एंट्री लेना है, वो कर सकते हैं। आपके बस की बात नहीं हुआ अभी शुरुआती दिनों में। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड में आइए। म्यूचुअल फंड में आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। फोर्थ जो चीज़ है
वो बहुत काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको मन नहीं लग रहा है आपका कि नहीं मुझे म्यूचुअल फंड में नहीं जाना है, मुझे डायरेक्ट स्टॉक में जाना है, क्योंकि लालच जो रहती है, इंसान को लालच बहुत बुरी चीज़ रहती है। लालच बोलती है कि आज के आज ही करोड़पति में हो जाने होना, तो इंसान वो हिसाब से सोचता है कि मुझे नहीं स्टॉक में जाना है। तो मैं अगर आपको स्टॉक में जाना ही है तो आपको लार्ज कैप स्टॉक में जाना है। लार्ज कैप स्टॉक ये जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी रहती है। ये अगर आपको अपना वो आपको जाना ही है तो आपको लार्ज कैप में जाना है। जैसे एशियन पेंट, एशियन पेंट का बिज़नेस आप सभी को पता है कि जो घरों के ऊपर पेंट होता है ये एशियन पेंट ही करता है। एशियन पेंट का और बर्जर पेंट, ये दो कंपनी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ये इन्हीं कंपनी का हम पेंट लगाएंगे। तो आपको जाना ही है शुरुआत में तो आप इस तरह की कंपनी में जा। टाइटन, टाइटन का बिज़नेस भी आपको पता है कि टाइटन क्या करता है, सब ज्वेलर्स के बिज़नेस के अंदर है, वॉचेस, गॉगल्स इसके अंदर। तो इस तरह की कंपनी के अंदर भी आप जा सकते। थर्ड है पीडीलाइट। पीडीलाइट अगर आपको पता होगा तो आपको बता दूं कि फेविकोल जो है ये पीडीलाइट कंपनी का है। फेविस्टिक, एमसील, डॉक्टर फिक्सिट, ये सब फेविकोल के जितने भी प्रोडक्ट है ये सब पीडीलाइट कंपनी के हैं। तो ये बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। इसके अंदर आप 3 से 5 कंपनी आप चूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। ये 20% के आसपास आपको रिटर्न ईयरली आराम से दे देते हैं और गिरावट भी इनके अंदर कम होती है। तो आपको अगर जाना ही है तो आप इस तरह की कंपनी के अंदर जा सकते हैं जहाँ आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे और स्टेबल रहेंगे और आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में डरना भी नहीं है। इस कंपनी में, ये कंपनी कोई ख़त्म होने वाली नहीं। ये कई सालों से ये कंपनी चल रही है और इनके प्रोडक्ट भी मार्केट में ग्रो करने वाले हैं, इसलिए डरने की कोई बात। नेक्स्ट है दोस्तों एसआईपी। एसआईपी ये ऐसी पावर है जो आपके दिल में कोई घबराहट नहीं पैदा होने चाहिए। जब भी मार्केट गिरे एसआईपी को चालू रखना चाहिए। एसआईपी अगर आप करते रहेंगे स्मॉल अमाउंट से 1000, 2000, 3000 रुपये से, मार्केट गिरो बढ़ो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट यहाँ गया, यहाँ भी आपके 1000 लग रहे हैं, मार्केट यहाँ गया, यहाँ भी आपके 1000 लग रहे हैं, फिर मार्केट यहाँ आया, यहाँ भी आपके 1000 रुपये लग रहे हैं, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आओ। ये एसआईपी का ही सलाह दूंगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो एसआईपी के जरिए एक तो म्यूचुअल फंड या तो लार्ज कैप स्टॉक के अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें मार्केट गिरो चढ़ो बढ़ो, इसमें कोई टेंशन लेने का काम नहीं है। एसआईपी अगर आपकी चलती रहेगी तो आपको इससे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये बात भी आपको जान लेना चाहिए। डायरेक्टली आकर पूरा के पूरा फंड डालना ये सब बेवकूफ़ी वाला काम है। आप सपोज़ मानो मार्केट ये फ्लैट था, मार्केट यहाँ गया और आपकी एंट्री यही 1 लाख रुपए की हो गई एग्जाम्पल के तौर पर, और मार्केट यहाँ से गिर गया नीचे, तो आपका 1 लाख रुपए 50,000 रुपीज़ पे आ जाएगा। इसीलिए एसआईपी अगर आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो ग्रो होते रहेगा। तो मैं आपको पहले तो आपको एसआईपी का ही बताऊंगा कि आप एसआईपी करिए। एसआईपी से बेस्ट कुछ नहीं है। आते इसी मार्केट में नो लालच, पहले आपको एसआईपी करना चाहिए। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर ये आपने दिमाग में रख लिया तो भी आप मार्केट से अच्छे पैसे कमाएंगे। इसलिए इस चीज़ को आप भूलें नहीं। अगर आपने मार्केट में स्टार्ट किया है तो आप सबसे पहले जो भी आपका फेलियर है, फेलियर बोले तो जहाँ भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट की और आप फेल हुए या आपसे कोई गलती हुई तो इसको सबसे पहले लिखें। इसको एक जगह एक नोटबुक बनाएं और आप क्या क्या गलती कर रहे हैं ये सब आप लिखें। लिखने से क्या होगा कि आपको ये ध्यान रहेगा कि मैंने इस जगह ये गलती की थी, इस वजह से मैं यहाँ फेलियर हुआ। और अगर आप कोई स्टॉक में सही जाते हैं, सपोज़ मानो कि अगर आप कोई स्टॉक के अंदर सही जाते हैं और आपने उसका लॉजिक लगाया था
एक सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ग्रीन एग्जांपल के तौर पर ईवी के अंदर लिया कि आपको मालूम है ईवी का फ्यूचर है भाई, तो और वो स्टॉक चल रहा है समझो, और आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ उसके अंदर, तो आपको ये भी लिख के रखना है कि मैंने जो लॉजिक लगाया था कि ईवी आने वाला फ्यूचर है और मैंने फ्यूचर के हिसाब से स्टॉक लिया था, तो आप उसके अंदर भी उसको भी लिखे और जो आपने फेल जहाँ हुए वो भी लिखे, तो इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप लिखने की आदत डालें कि आपने जहाँ भी जो भी सेक्टर में जो भी स्टॉक के अंदर अगर पैसा डाला तो वो किस वजह से डाला, क्या आपने किसका सुन के या कोई न्यूज़ देखकर या कुछ न्यूज़ चैनल के ऊपर आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया या किसी ने टिप्स दिया, तो इस बिना पे तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। लेकिन आपका लॉजिक सही है कि ईवी ये फ्यूचर है और आपने फ्यूचर के हिसाब से कोई भी XYZ शेयर के अंदर अगर पैसे डाला और आपने अपने दिमाग से डाला कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये सेक्टर बूम करेगा, ये सेक्टर के अंदर ग्रोथ आने वाली है, और वो उसमें अगर हमको कोई फ़ायदा होता है तो फ़ायदा होने के बाद भी ये भी लिखे कि मेरा क्यों फ़ायदा हुआ और मैंने क्या लॉजिक लगाया था, और मार्केट लॉजिक से ही चलता है। एक बात ये कान खोल के और अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठा लो, फाइनल मार्केट ये दिल से हमारे कुछ भी सोच के ये अच्छा करेगा वो अच्छा करेगा, कोल इंडिया काम करेगा या कोई सरकारी कंपनी या कुछ ऐसा नहीं है। हमको फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर किस तरह से काम कर रहा है और किस जगहों पे गवर्नमेंट का फोकस है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, सबसे इम्पोर्टेंट बात है गवर्नमेंट का जो जहाँ फोकस है वो आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट का फोकस जो है ना वो आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रही है। गवर्नमेंट रेलवे के अंदर फोकस कर रही है कि गवर्नमेंट डिफेंस के अंदर फोकस कर रही है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और उस सेक्टर के अंदर भी आपको लिस्ट निकालना है, उस सेक्टर के अंदर भी आपको लिस्ट निकालना है, एक से लेकर 5 शेयर तक जो भी होंगे, या 10 शेयर होंगे, 15 शेयर होंगे, उसके अंदर भी जिन कंपनियों के ऊपर डेप्ट नहीं है, जिनके रिजर्व अच्छे हैं, जिनके पास कैश पड़ा हुआ है, तो ये कंपनियां अच्छा बिजनेस कर सकती है क्योंकि इनके पास कैश भी है, इनके ऊपर डेप्ट भी नहीं है, इनको कोई इंटरेस्ट देना नहीं है, इनको कोई लोन रिपेमेंट करना नहीं है, तो इन कंपनियों के अंदर अच्छा ग्रोथ आएगा। तो इस तरह से आपको फोकस रखकर और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मैंने जो भी बातें आपको समझाई, अगर ये बातें आप दिमाग में बैठाते और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते, जब तक का हमको कोई शेयर की पूरी मालूमात नहीं है, बिजनेस पता नहीं है, वो शेयर में एंटर करने का नहीं तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंस जो भी हुए वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर मैं जो जहाँ लॉस हुआ, फिर बाद में मैं सब सीखा, धीरे धीरे मार्केट को समझा, मार्केट कैसा काम करता है, क्या करता है। उसके बाद फिर मैं स्टॉक के अंदर गया। पहले मैं डायरेक्ट स्टॉक में गया था, लेकिन स्टॉक में जाने के बाद क्या हुआ कि बुल रन था। बुल रन के अंदर मैं डायरेक्ट आप अगर मानेंगे तो मैं समझो ये टॉप के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और हेवी इन्वेस्टमेंट कर दिया। जो मेरी जो कैपेसिटी थी 1 लाख हो 2 लाख हो, जो भी मेरे पास फंड था वहाँ कर दिया, और उसके बाद से बहुत ज़बरदस्त मार्केट गिरा था, आपको पता नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया, वहाँ जो मेरे शेयर थे वो 40 से 50% गिर गए थे कोरोना के अंदर। उसमें मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने पूरा पोर्टफोलियो लॉस के अंदर बेच दिया। जो भी पैसा बचा था वो आपको बताने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा, जो पैसा बचा था एक तरफ मार्केट से निकल गया और सिर्फ शांतता से देखते बैठा और मार्केट को सीखा कि मार्केट कैसा चलता है। मार्केट को देखा, मार्केट कैसा चलता है। मार्केट को देखने के बाद जो नीचे गिरे थे वो जब फंडामेंटल, उनके अंदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां थी, वो मुझे पता थी, लेकिन मेरे से उतना गिरावट सहन नहीं हुई क्योंकि मैं रिटेल आदमी था, मुझे पता नहीं कि मार्केट में क्या होता है, गिरता मार्केट कितना गिरता। वो कंपनियां जो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक कंपनी मैंने ली थी 185 रुपये के आसपास,
और वो कंपनी आ गई थी 75 आने के बाद वो कंपनी रिकवर करके 115 आई। और मैंने सोचा कि जो मिला ऊपर वाले का देन है, यहाँ से मैंने एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के बाद वो कंपनी कुछ ही महीनों के अंदर जो मैंने 115 पे एग्ज़िट किया वो 850 के आसपास गई थी। एक साल के बेहतर अगर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट रहता तो 800% का मुझे रिटर्न मिलता। वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, कोई लोकल पेनी स्टॉक नहीं था, कोई ख़राब बिजनेस नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मार्केट गिरावट, ये आना जाना, ये मार्केट का एक रूल है। मार्केट सीधे तौर पर ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे भी आएगा फिर ऊपर जाएगा, कभी कंसोलिडेशन करेगा लेकिन जाएगा ऊपर ही। क्योंकि इंडिया की जो स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी है, अभी सब फॉरेन लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रोथ है, इंडिया ग्रोइंग फेस में है, इसलिए आपको ध्यान रखना। तो ऐसे एक शेयर नहीं, ऐसे मेरे साथ जो मैंने 10-12 शेयर लिए थे, जो मैंने फंडामेंटल स्टॉक शेयर लिए थे, वो सब कोई 5 गुना हुआ, कोई 8 गुना हुआ, कोई 10 गुना हुआ, एक शेयर तो 20 गुना हुआ। एक शेयर 20 गुना हुआ, 20 गुना, वहाँ से 1 गुना 20 गुना हुआ। तो जब मैंने सोचा कि मार्केट किस तरह से काम करता है, इसलिए पहले मार्केट को समझो, सोचो, लॉजिक लगाओ, गवर्नमेंट किस सेक्टर पे फोकस कर रही है और फिर इन्वेस्टमेंट करो। तो आप यहाँ से अच्छा पैसा कमाएंगे, बिंदास कमाएंगे। लेकिन शुरुआत में जो आपको मुद्दे बताया, सबसे पहले कि आप लोन मत लो। मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप लोन गलती से भी मत लो। सेकंड, कि आप पेनी स्टॉक में तो बिल्कुल मत जाओ, पेनी स्टॉक में बिल्कुल मत जाओ। थर्ड, आप म्यूचुअल फंड में जाओ। राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, सॉरी, लेकिन आप समझ जाएंगे कि आप आती सी शुरुआत में म्यूचुअल फंड में जाओ। अगर आप नहीं जाते तो फोर्थ, आप लार्ज कैप कंपनी के अंदर जाओ, जैसे टाइटन, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, पीडीलाइट, इस तरह की कंपनी में जाओ। आपको अगर जाना ही है और आपको नहीं, आप सोच रहे कि नहीं मैं मार्केट में आया, मुझे जाना ही है, तो आप लार्ज कैप कंपनी में जाओ। क्योंकि आपसे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप पेनी के अंदर आप टिक नहीं सकते। इतनी ज़बरदस्त गिरावट हुई और कितने साल तक वो अगर कंसोलिडेशन में चल जाएगा वो आपको भी नहीं पता। अगर कोई सपोज मानो एक शेयर है जो आपने लिया भी है और वो 25-30% गिर गया है, लेकिन वो कब तक ये जोन में रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कब ब्रेकआउट देगा वो आपको पता नहीं। तो आप यहाँ भी अटक सकते हैं। तो इसलिए आप, सबसे अच्छा है कि म्यूचुअल फंड में जाए, नहीं है तो लार्ज कैप के अंदर जाए, और गए भी तो लार्ज कैप में रुकिए और एसआईपी करते चलिए। एसआईपी एक टाइम में पूरा पैसा मार्केट में डालने का नहीं, एसआईपी करने का, धीरे धीरे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी आपकी कैपेसिटी है उससे करिए। और आप लास्ट जो आपको बताया कि आप लिख के रखिए, आपने कोई स्टॉक में डाला भी पैसा, सब फंडामेंटल स्टॉक कंपनी सब चेक करके, तो आपने क्या गलती की, क्या लॉजिक लगाया, क्या किया, वो आप लिखते चलिए। लिखने से आपको है ना, भविष्य में जब गलती करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यही आप डायरी जब खोलेंगे, आपका जो बुक है, जो भी है, एक्सेल शीट है, जहाँ भी आपने लिख कर रखा है, वहाँ एक बार चेक करेंगे तो आपको समझ में आने होना कि मैंने क्यों लिया। अगर आपने सब सोच समझ के लिए, तो आप बेचने के लिए डरेंगे नहीं। आपने अगर कोई लॉजिक से लिया कि आने वाले 5 साल के लिए मैंने एक शेयर लिया है जो ईवी थीम के ऊपर है, तो ईवी थीम के ऊपर आप कब, अब ईवी आज तो नहीं चलने वाले, 2030 तक इसका काम चल रहा है, 2030 तक इसके अंदर बूम आएगा, तो आप उसके अंदर डरेंगे नहीं कि नहीं मैंने ईवी के लिए ही लिया है, ईवी फ्यूचर है, तो आप वो शेयर बेचेंगे ही नहीं। और आपने अगर किसी ने भी न्यूज़ में बता दिया, रैंडमली लेके रख लिया, तो आप डरेंगे। तो ये बात, सॉरी ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन बताने का जो ये था कि ये अगर आप बातें जान लेते तो स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला नेक्स्ट वीडियो है, उसमें मैं आपको कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां बताऊंगा, जिसके अंदर आप एसआईपी भी कर सकते, और वो 20 से 25-30% गिर गई तो आप उसमें अच्छी से अच्छी रकम भी डाल सकते, जो वहाँ पैसा डूबने के चांस
99% कम है, लेकिन कोई कंपनी कभी भी डूब सकती है, इसका कभी भी बिजनेस ख़राब हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भी आपको मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो आप सोचिए आने वाले दिनों के अंदर ईवी है, रेलवे है, डिफेंस है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत फोकस है। मैं उसी में से आपको बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों की आपको कुछ शेयर बताऊंगा, जिसके ऊपर आप एसआईपी या जब वो अगर गिर जाते हैं मार्केट में कोई भी रीज़न से, तो आप उसके अंदर पैसे डाल सकते हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।